आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और G20 लीडर्स का भारत पहुंचना, दिल्ली पहुंचना लगातार जारी है। ऋषि सुनक यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो भारत पहुंच चुके हैं। ये खबर आ रही है दिल्ली में उनका जहाज लैंड कर चुका है। तस्वीरें बस आपको थोड़ी देर में हम अभी दिखाएंगे। तो ऋषि सुनक जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। शाम को जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति वो आने वाले हैं और उनकी तो आज ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक मीटिंग भी है, तो उनका डिनर भी है वहां पर, उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा बाकी और लीडर्स भी एक एक करके पहुंच रहे हैं। शेख हसीना अभी थोड़ी देर पहले पहुंची थी, बांग्लादेश की नेता। तो वर्ल्ड लीडर्स सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, ये G20 शिखर सम्मेलन जो है ये ऐसे वक्त जिस वक्त चल रहा है, ये पूरे 48 घंटे, खासकर कल और परसों जो इसके औपचारिक डेट्स हैं, पूरी दुनिया की निगाह रहने वाली है। सबसे बड़ा पावर सेंटर आप कहिए दिल्ली में बना हुआ आपको दिखाई देगा। और ये G20 वो तमाम देश हैं, आप सब जगह देख रहे होंगे, जिनके हाथ में दुनिया की इकोनॉमिक पावर है। ये 85% GDP कंट्रोल करते हैं ये सारे मुल्क अपने आप में। 60% आबादी जिन देशों में रहती है वो सभी देश ये हैं। 75% ग्लोबल ट्रेड दुनिया का इन मुल्कों के बीच में होता है। और ऐसे वक्त में भारत इस G20 की अध्यक्षता कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है, प्रेसिडेंट है भारत। और भारत की बड़ी कोशिश ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार की कि कुछ बड़े काम जो हैं वो G20 की समिट के दौरान किए जाएं। हालांकि रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर दुनिया बिल्कुल एक सिरे से बटी हुई है। और चूंकि रूसी राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से माना जा रहा है कि एक कोई जॉइंट स्टेटमेंट तैयार हो पाएगा, इसमें बड़ा संदेह कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन भारत की पूरी कोशिश है कि नहीं, वो जॉइंट स्टेटमेंट बनना चाहिए। इसके अलावा कोविड के बाद और इस युद्ध के बाद दुनिया भर में जो हालात बने हुए हैं, फूड सिक्योरिटी को लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, यानी तेल के दाम वगैरह, उसको लेकर के भारत चाहता है कि कोई राह निकलनी चाहिए। खास तौर पर जब हम अपने आप को कह रहे हैं ग्लोबल साउथ की आवाज, मतलब दुनिया के उभरते हुए डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज, प्रगतिशील देशों की आवाज भारत बन रहा है। और इस लिहाज से भारत चाहता है कि गरीब मुल्कों के लिए राहत भरे कदम जो हैं वो ये सभी मजबूत देश मिलकर के उठाएं। तो G20 के लेकर के जितनी और टेक्निकलिटीज हैं उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ऋषि सुनक जो हैं वो पहुंच गए हैं। एक अगर आप इन नेताओं को, आने वाले जो लीडर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री, जो बात भी जय सिया राम से करते हैं, उनको कोई गुरेज भी नहीं है। दिल्ली आएंगे तो कह रहे हैं मैं अक्षरधाम मंदिर भी देखने के लिए जाऊंगा, वो रविवार को जाएंगे अक्षरधाम मंदिर। दूसरी ओर देखिए तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हमारे आसपास का वो पहुंच रहा है। मोहम्मद बिन सलमान, टर्की से एर्दोगान, इंडोनेशिया के जोको विडोडो, UAE के रूलर जो हैं वो भी भारत आ रहे हैं। ये ऋषि सुनक के जहाज की तस्वीर भी आ ही गई, तो उसको भी आप इस वक्त अब देखते चलिएगा। तो भारत कैसे इन अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्ते निभा रहा है और हर किसी की अपनी जरूरतें हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और आप तो इस वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी हाल ही में होकर के आए भी हैं, क्या सोच रहे हैं वो हमारे बारे में? देखिए, एक जो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, बहुत यानी अगर फॉरेन पॉलिसी की मैं अभी बात कर रहा हूँ, बहुत कमाल की है। देखिए, उधर यूक्रेन और रशिया घमासान की लड़ाई है, हमारे दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, है ना। उनके साथ भी इतने ही अच्छे, इनके साथ भी इतने ही अच्छे। इधर आप वेस्ट एशिया में देखिए, अब तो खैर उसमें हिंदुस्तान का भी एक रोल कहा जाएगा। जैसे सऊदी अरब और ईरान जबरदस्त दुश्मनी, लेकिन हमारे सऊदी अरब से भी इतने ही अच्छे ताल्लुकात, ईरान से भी इतने ही अच्छे ताल्लुकात। उधर आप देखिए फलस्तीन, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, फलस्तीन और इजराइल, क्योंकि मैं खुद भी गया था, है ना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की या डिप्लोमेसी कहूं या क्या कहूं, देखिए जब वो इजराइल गए तो वो खाली इजराइल गए, फलस्तीन नहीं गए। अच्छा, जब फलस्तीन गए तो मेरे को लगा था कि क्योंकि फलस्तीन आप बगैर इजराइल के जा नहीं सकते, टेल अवीव एयरपोर्ट है। लेकिन जब फलस्तीन गए तो इजराइल नहीं गए, बल्कि जॉर्डन गए, और जॉर्डन से हेलीकॉप्टर में गए कि भाई नहीं, अभी मैं पैलेस्टाइन आया हूं तो सिर्फ पैलेस्टाइन। मतलब हमारा जो ताल्लुक फलस्तीन के साथ है वो अपनी जगह पर है, इजराइल के साथ है अपनी जगह पर है। तो ये जो पूरा जो बनाया है जिस तरह से, इसी तरह आप देखिए सारे मुल्कों के साथ कि हमने अपनी एक इंडिपेंडेंट, जो यूं समझ लीजिए कि नॉन अलाइंड जो पुराना हमारा था, उसको ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। ठीक है कि भाई हम सबके साथ रखेंगे, भाई तुम दोनों की दुश्मनी है,
तुम अपने निपटो। तुम अपनी देखो, हम कोशिश करेंगे तुम मिल जाओ, लेकिन हम इनके साथ भी इतना ही रखेंगे, इनके साथ भी इतना ही रखेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि जो डिप्लोमेसी है ये बहुत ही बेहतरीन है। जरा चूंकि ऋषि सुनक साहब पहुंचे तो जरा उन पर हम लोग बात कर लें। ऋषि सुनक साहब का जो बैकग्राउंड है, वो जिस किस्म के परिवार से आते हैं और उनका यूं प्रधानमंत्री बन जाना, ब्रिटेन का सब मानते हैं कि यूएस का सबसे अहम एलाई है, तो वो ब्रिटेन है। और इस लिहाज से दुनिया पर उनकी अपनी पकड़ है, ब्रिटेन की अपनी एक पकड़ है। और ऐसा व्यक्ति जो अपना धर्म ना छुपाता हो, अपने धर्म की बात खुल करके करता हो, और कोई उसमें रिग्रेट नहीं है, कोई झिझक नहीं है। झिझक नहीं है, रिग्रेट तो गलत शब्द हो गया, कोई झिझक नहीं है उसको अपनी हिंदू आइडेंटिटी को सामने रखने में। ऐसा नेता जो है ब्रिटेन में पहली बार आया है। और भारत में बहुत से लोगों की में दिलचस्पी है इस बात को लेकर के कि ब्रिटेन का पहला हिंदू नेता जो है वो भारत आ रहा है। नहीं, देखिए, दुनिया में अगर हम कहें कि सबसे बेहतर व्यक्ति कौन होगा, तो जो अपनी चीज को छिपाता नहीं हो लेकिन दूसरे को छिपाने के लिए मजबूर न करता हो। और मैं फिर से इसे दोहरा देता हूं, क्योंकि जो फ्रॉड सेकुलरिज्म भारत में प्रैक्टिस किया जा रहा था, यानी किसी को हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है तुम ऐसे नहीं रहो, दूसरा वाला कोई ऐसे रहे, और जिसको हम मुस्लिम अपीजमेंट के तौर पर भी देखते हैं, ये बड़ा खतरनाक है। हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, जफर भाई मुसलमान हैं, या कोई और क्रिश्चियन है, या कोई, वो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ पूरे गर्व के साथ, पूरे सम्मान के साथ रह सकते हैं। और अगर हम किसी कहते हैं कि मानवता के साथ, जब हम कहते हैं कि सभ्य होते बेहतर होते हैं, तो ये जरूरी है। आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हुए हैं ऋषि सुनक, हमारी एक जो सबसे बड़ी खूबी है कि हम दुनिया में जब क्राइसिस होती है तो किसको खोजते हैं? कोई हिंदुस्तानी चाहिए, कोई भारतीय चाहिए। जब ब्रिटिश एम्पायर, जिसको हम कहते हैं ना कि माइंडसेट के लिहाज से, जिसको लगता था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वो ध्वस्त होने के कगार पर चली गई, उनके यहां ब्रेक्सिट हो गया, उनकी ये स्थिति नहीं रही कि उनका कोई बाजार होता, और तब उनको लगा कि ऋषि सुनक जैसा प्रधानमंत्री होगा तो हमें उबार कर ले आएगा। और आज वो कहते हैं कि ये सारी चीजें हमको उसी हिंदू धर्म से मिली है जिसको प्रैक्टिस करते हुए हम यहां पहुंचे, और यहां पर उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं दिखी है। और लेने भी गए हुए हैं अश्विनी चौबे साहब, वो तो वैसे भी हमेशा तिलक लगा के रहते हैं हमेशा, और बिल्कुल धोती कुर्ता में मौजूद है वहां पर जी। लेकिन सुनक साहब के साथ एक और अच्छी बात हम लोगों को लगती है ना कि अभी तो हमारे दामाद भी हैं वो हिंदुस्तान के, तो लोगों को एक उसमें भी खुशबू लगती है कि भाई अपने ही परिवार का एक हिंदू। बताइए दीजिए क्यों, कैसे हमारे दामाद हुए भारत के, जो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति जो हैं, उनकी बेटी के पति हैं ऋषि सुनक जी। और अब देखिए बस उनका इंतजार हो रहा है कि वो नीचे उतरेंगे जहाज से। आज का जो ब्रिटेन है वो जी, आज का ब्रिटेन वो उसमें ज्यादा, हालांकि मानने वाले जो लोग हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते, हाँ, एथिस्ट ज्यादा है वहां पर। नहीं, लेकिन एक ब्रिटेन की भी खूबी है कि ब्रिटेन में जो है ना, वो एक सेकंड के लिए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक हिंदुस्तानी ओरिजिन का हमारा प्राइम मिनिस्टर बना है। वो एक वहां के लोगों की भी खूबी है, एक्सेप्टेंस जो है, हाँ, वो एक्सेप्टेंस लेवल जो है, वो कोई भी उनके वहां एक है कि अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, वो गोरा है, काला है, हिंदू है, मुसलमान है, वो एक ब्रिटेन की खूबी है, वो आपको माननी कि अपनी काबिलियत से जो आदमी आ गया है, जो आदमी अपनी काबिलियत से आया वो उसको आने दिया। वो लंदन का मेयर चुनते हैं, मुसलमान होता है, बिल्कुल 2 टर्म, और बल्कि किसको हरा के आया? क्रिकेट टीम के कैप्टन वहां पर रहे हैं। आप देखिए लंदन में वो किसको हरा के आया? गोल्डस्मिथ, सर गोल्डस्मिथ के, यानी इमरान खान के साले साहब को हरा के आया, जो बड़े वो गिने जाते हैं, और ये एक बस कंडक्टर का लड़का है। लेकिन जवाहर साहब क्या हो रहा है इकोनॉमी को ब्रिटेन की? अभी तो बर्मिंघम की आज ही खबर में पड़ रहा था कि वो दिवालिया हो गया वहां पर। नहीं, वो ब्रेक्सिट ने तो मतलब वो बोलते हैं ना, वो यानी ब्रेक्सिट का अगर अब वो लोन है तो नौजवान जितने पढ़े लिखे वो चाहते थे कि यूरोप में रहे, लेकिन वो जो बूढ़े जो जिनको अपना बड़ा ब्रेक्सिट से वो, अच्छा, राहुल गांधी देखिए जो है बोलना शुरू कर रहे हैं अभी। ब्रसेल्स में जो उन्होंने कहा है वो बयान आ रहा है, अभी आता है तो हमको दिखाइएगा, इसमें ऑडियो भी जब आ जाए तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं तो हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी का पूरा स्टेटमेंट। अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना राहुल गांधी इस मौके पर क्या कहते हैं, जब आप सारे वर्ल्ड लीडर्स का जो है दिल्ली में स्वागत कर रहे हैं, उस वक्त राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाहते हैं। G20 समिट को लेकर राहुल गांधी का बयान जो है वो आने वाला है, और जो अभी तक खबर मिली है वो कह रहे हैं G20 हो रहा है, ये अच्छी बात है, और भारत लेकिन आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारत में जितने संस्थान हैं उन पर हमले हो रहे हैं।
लग रहा है वो उसी लीक पर है उनका फिर वही बयान, जो बात वो है, कहते फिर हैं वही बात सारे आई। इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा हो गया है। अब इसके आगे लोकतंत्र पर वो जोड़ करके सीधे सीधे क्या कहते हैं हमको देखना पड़ेगा। वो संस्थानों पर हमला का मतलब ही वो लोकतंत्र पर देखिए हमला जयराम रमेश साहब का मैं देख रहा था सुबह का एक उनका आज एक बयान है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने आज का दिन क्यों चुना ये कहने के लिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने ये लिखा है कि G20 शिखर सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब एनडीए, और एनडीए का मतलब उन्होंने लिखा है नो डेटा अवेलेबल, एनडीए मतलब नो डेटा अवेलेबल, एनडीए की सरकार की बड़ी विफलता है 2021 की जनगणना ना करा पाना। ये एक बड़ी विफलता के तौर पर सामने आ रहा है। बाकी हर देश ने कोविड के बावजूद अपने यहां पर जनगणना कराई है, और इसके ये सुनक साहब आ ही गए हैं। देखिए ऋषि सुनक साहब जो है इस वक्त उतर रहे हैं, आगे बात करते हैं फिर हम। ऋषि सुनक भारत पहुंच चुके हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, उनको रिसीव करने के लिए अश्विनी चौबे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर हैं। नमस्कार हुआ, फिर हाथ मिले, और ऋषि सुनक जो हैं अब दिल्ली आ गए हैं G20 समिट के लिए। पहला दौरा है ऑफिशियल कैपेसिटी में उनका भारत का, इससे पहले जरूर हो सकता है वो आए हों दिल्ली, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं। और एक कौतूहल है उनको लेकर के, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटेन का पहला हिंदू प्रधानमंत्री है। अभी वो गए थे, आपने देखा वहां पर मुरारी बापू के कार्यक्रम में, तो जाते ही जय सिया राम कहा, फिर बताया कि मेरी डेस्क पर गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति भी रहती है, हनुमान जी की भी छोटी सी प्रतिमा मेरे पास हमेशा रहती है। उनके साथ अक्षरा हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी हैं, उनकी पत्नी। तो दोनों का स्वागत हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर। वसुधैव कुटुंबकम की थीम जिस G20 की जो रखी गई है समिट की। नहीं, और सौरभ जी रोचक इस लिहाज से भी है और महत्वपूर्ण है कि जो आपने कहा ना कि एक कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आए, एक कोई ज्वाइंट कम्युनिकेशन G20 की तरफ से आए, उसमें सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाने जा रहा है तो इस बार रोचक होगा ये कि वो ब्रिटेन निभा रहा है। वो तैयार कर रहा है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों को कि आप इस जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा उस पर सहमत होइए, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल एक है कि इस बार ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो उसके जो कहते हैं ना कि मेन पॉइंट्स क्या होंगे, देखिए वो हाईलाइट करें। हम बात कर रहे थे कि भाई अपनी पर्सनल रिलीजियस आइडेंटिटी को उन्होंने कभी उसमें झिझके नहीं है उसको दिखाने में। दाहिने हाथ में उनके कलावा भी बंधा हुआ है बाकायदा ऋषि सुनक साहब के, हो सकता है राखी हो, कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है। ऋषि सुनक साहब जो है वो बात को उन्होंने हमेशा कहा है खुलकर कि जब भी वो महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जब भी उनके जीवन में ऐसे लम्हे आए कि उनको कोई उनके सामने कोई द्वंद्व था, उस वक्त उनके धर्म ने उनको आगे की राह जो है वो दिखाई है। हिंदू धर्म से उनको आगे की राह मिली है, इस बात को वो खुल करके कहते आए हैं। एयरपोर्ट पे ही हमारे अच्छा, ये हम लोग ये कई बार सोचता हूँ, लोग हो सकता है दर्शकों के मन में भी ये सवाल हो, अब आप विदेश में किसी और देश में नेता हो जाते हैं बड़े, जैसे ऋषि सुनक हो गए, तो आपका जो मूल जहां से है, भारत से है, उस देश को लेकर के कोई विशेष झुकाव क्या कभी कुछ रहता होगा क्या? नहीं, निश्चित तौर पर रहता होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप विशेष करके अमेरिका और ब्रिटेन की बात करते हैं, लेकिन दुनिया के मुस्लिम देशों में भी जो भारतीय हैं उनका भारत के साथ जुड़ाव और झुकाव बहुत स्पष्ट दिखता है, लेकिन जहां पर वो काम कर रहे हैं उसमें कोई ईमानदारी में कमी नहीं दिखती। पर वो बेईमानी यानी नहीं हो वो सकती अगर अमेरिकन है, वो अगर ब्रिटिश है, वो अगर अरब में है, वो अगर दुबई में है, तो आप उसकी वहां की भूमिका और भारत के साथ उसके जुड़ाव में कोई द्वंद्व नहीं देखते हैं। ये बहुत कमाल की बात होती है। लेकिन उसमें जब और शायद यही वजह है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वहां शुरू में जब था तो एक मतलब कहें कि व्हाइट नहीं है, मैं उसको सीधे लेकर और चला। कह दूंगा भाई, अगर वहां का प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय मूल का है और हिंदू भी है, तो क्या भारत के साथ कुछ संबंध और मधुर हो जाएंगे ब्रिटेन के? ऐसा कुछ ये सोचना क्या गलत है? वो उसकी ईमानदारी है। जैसे जो FTA चल रहा है ना कब से, तो वो जरा भी झुक नहीं रहा है हमारी तरफ, यानी वो बिल्कुल मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत है, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ पूरी वफादारी कर रहा है। यानी वो जो हो रहा है ना, वो जो होने वाला है, जो ब्रिटेन जो एक्चुअली वो जो ट्रेड एग्रीमेंट को ब्रिटेन को ज्यादा जरूरत है। अब बोलते हैं ना हम टेबल्स कैसे टर्न हो जाते हैं, किसी जमाने में उस एग्रीमेंट की हमको ज्यादा जरूरत थी, आज उनको ब्रिटेन को जरूरत है। ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका झुकाव, यानी वो हिंदू हैं, हिंदुस्तानी मूल के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए बिल्कुल वफादार हैं उस एतबार। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ये वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान में भी देख लें कि आप राइट विंग
का लीडर प्राइम मिनिस्टर हो जाए या लेफ्ट विंग का हो जाए, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव करते हैं ना। उनकी जो एक ईमानदारी है वो उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन के लिए हमेशा रहती है। और हमें ये उम्मीद भी नहीं, अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर सकते या उनकी दुविधा नहीं समझ सकते क्योंकि भारत में कोई विदेशी मूल का व्यक्ति कोई भारत प्रधानमंत्री में हो जाए, विदेशी मूल का नहीं, इसकी लेकिन तो अभी फिलहाल हम कल्पना नहीं कर सकते। विचारधाराओं में जो फर्क होता है उसके बाद भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी बात मैं जिक्र कर रहा हूँ ऋषि सुनक के लिए। और हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह की चीटिंग, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई जरूरत पड़े तो उस बात को ज्यादा बेहतर पॉजिटिव तरीके से लेंगे। ये ऐसा एक माना जाता है। उसका फायदा भी यही होता है कि यदि हिंदुस्तान और ब्रिटेन के संबंधों में कोई बात हो रही होगी तो कोई पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो दे सकते हैं, ये इस बात की उम्मीद करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।